धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संगियों के अनुभव, बच्चे को दोबारा जीवन दान। प्रेमी नानंद चंद कल्याण नगर सरसा से सतगुरु परम पिताजी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1965 की घटना है। एक बार पूज्य सच्चे पातशाह जी ने जिला सरसा के सहारने गांव सत्संग किया। उन दिनों दयालु सहनसा जी एक ही गांव में तीन सत्संग किया करते थे। पहले दिन शनिवार रात को करीब 11 बजे सत्संग की समाप्ति हुई। परम पिताजी साथ संगत को आज्ञा देकर समय अपने उतारे वाले घर चले गए। जो बाहर से संगत आई हुई थी वही सत्संग पंडाल में आराम करने लगी। थोड़े समय के बाद ही अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज में इतने करुणा व इतना दर्द था कि सुनने वाला कोई भी प्राणी उनके दर्द को महसूस किए बिना न रह सकेगा। सभी बेचैन थे तथा असलियत जानने के लिए उस स्थान की ओर पहुंच रहे थे। वह हृदय विदारक चीखों की आवाज रात्रि के त्राटे के सभी मनुष्य हृदय को झंझोड़ कर रही थी। उस समय मैं भी वहीं पर मौजूद था। वास्तव में बात यही थी कि पति पत्नी अपने 9-10 बच्चे के समेत वहां सत्संग में आए हुए थे और सतगुरु का ऐसा भाना हुआ कि उनका वही लड़का अचानक ही चोला छोड़ गया। वे तीनों उस समय उसे पंडाल में आराम कर रहे थे, इसलिए वो दोनों अपने पुत्र के वियोग में बुरी तरह से जोर जोर से विलाप कर रहे थे। उन पति पत्नी के करुण रुदन की आवाज रात के सन्नाटे को चिराती हुई दयालु दातार जी उतारे से भी जा टकराई। हालांकि सत्संग पंडाल से उतारे वाला स्थान काफी दूर के गांव में था, परंतु कुल मालिक तो घट तथा पट के सब जाननहार है ना। तो सतगुरु जी को तो सब पता है। दयालु परम पिताजी ने तुरंत सतब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास को घटनास्थल पर भेजा। उसी समय उस पीड़ित परिवार को उतारा वाले घर बुलाया। उस समय रात्रि के करीब 12:30 बजे हुए थे। बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने उनके दुख को जानते हुए उन्हें धैर्य दिया। लड़के का मृत शरीर तब तक ठंडा हो चुका था। पुत्र वियोग में रोने के सिवाय वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। 2 जगह के मालिक से भी उनका दुख देखा नहीं गया। सतगुरु जी ने उन पर अपने अपार रहमत की वर्षा कर दी। सहनसा जी ने उन्हें अपना श्रेय देते हुए फरमाया कि बेटा तुम बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखा कर लाओ, कोई टीका आदि लगवाओ। इस पर उन दोनों के हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी अब आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इसके लिए और आप ही डॉक्टर। सर्वप्रथम दातार जी ने अपनी रहमत तो उन पर करनी ही थी, परंतु सहनसा जी दोबारा फिर अपने उसी वचन पर जोर देते हुए हुक्म किया कि फरमाया कि इसे टीका तो लगवा कर देखो। ये तो सत्संग जी बहाने होते हैं संतों के। देखो पूर्ण संत सतगुरु ने बस यही गुण सबसे बड़ा होता है कि हालांकि वे सब कुछ कर्णकवार होते हैं, करना उन्हीं को होता है, बहाने और हो जाते हैं, सब कुछ करते वही हैं, परंतु वह बात अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और महादम बनाकर उनका काम भी करवा लेते हैं और भला भी हो जाता है। भला मरा हुआ जीव जिसका शरीर भी पूर्ण ठंडा हो चुका था, उसे डॉक्टरों को ले जाकर क्या फायदा और उन्हें टीका लगवा कर भी क्या फायदा। सत्संग जी कैसे उनके अंदर दवाई प्रवेश करेगी और कैसे वह जीवित होगा। प्रेमी जीवों ने अपने मालिक का वचन सत्य मानते हुए उसी समय मृत बच्चे को उसी गांव के एक प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर के पास ले गए। उस घटना को तब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने उसी समय बच्चे का चेकअप किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे के माँ बाप ने कहा कि हमें सतगुरु
अपने परम पिताजी के वचनों को पूरा करना है और उनके वचनों पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि भले ही इसे मरा हुआ 2-2.5 घंटे हो गए हो, परंतु फिर भी आप इसे एक टीका लगा दे। डॉक्टर ने सोचा कि ये बेचारा अपने बच्चे के गम में बहुत घबराया हुआ है, मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता, ऐसा न हो कहीं इन्हें भी कुछ हो जाए। इसलिए उन दोनों का दिल रखने के लिए डॉक्टर ने एक सीरीज में कोई दवाई आदि भरकर मृत बच्चे को टीका लगा दिया। डॉक्टर को तो नाम पढ़ना था, हो सकता है शायद उसने पानी का ही टीका लगा दिया हो। टीका लगते ही बच्चे के शरीर में हरकत आ गई, हलचल होने लगी, चले गए श्वास वापस आ गई। डॉक्टर समय भी हैरान हो चुका था कि यह कैसे संभव हो सकता है। उन्हें आशा की किरण नजर आने लगी कि हमारा बच्चा अब जीवित हो जाएगा। बच्चे की मां ने अपने सदगुरु का नारा लगाते हुए उसके मुंह में 2 चम्मच पानी डाला। पानी जो ही बच्चे के अंदर गया तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए कहने लगा, मम्मी हम कहाँ पर हैं, पिताजी कहाँ गए। अब तो पिताजी यहाँ मेरे पास ही बैठे थे, अब अचानक गुरुजी पिताजी कहाँ चले गए। यह दृश्य देखकर वे सभी लोग मालिक परम पिताजी का लख लख धन्यवाद करने लगे, क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। सतगुरु जी के अपार रहमत का करिश्मा सत्संग जी, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही तो हुआ है। डॉक्टर समय भी बहुत हैरान हो चुके थे, परंतु जब उसने मुकुल मालिक परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज की रहमत का दृश्यांश स्वयं अपनी आंखों से देखा तो वह भी धन्य धन्य कह उठा। उसने भी अगले दिन सत्संग में पहुंचकर नामदान की प्राप्ति कर ली। किसने सत्संग दी? डॉक्टर ने। यह खबर तुरंत सारे पंडाल में पहुंच गई कि फला का बच्चा जो अभी 2-2.5 घंटे से मरा हुआ था, परम पिताजी के वचनानुसार वह जीवित हो गया। सारी साध संगत बहुत ही खुश थी। सभी ने अपने मालिक का नारा लगाते हुए, हे मालिक धन्यवाद, धन्य हुआ। अगले दिन रविवार को दिन में सत्संग में जब 2 जहान के मालिक स्टेज पर विराजमान होने लगे तो बच्चे का बाप अपने बच्चे को लेकर स्टेज के पास आ गया। उसने अपने बच्चे को बेंच पर खड़ा कर दिया और ऊंची आवाज में कहा कि साथ संगत जी, लगभग सभी को पता ही है कि रात में यह बच्चा मरा हुआ था। देखिए हमारा दुख कैसे टल गया, किसी से भी देखा नहीं जा रहा था ना, परंतु परम पिताजी ने समय हम दुखी जीवों की अपने पास बुलाकर धैर्य दिया और अपने रहमत से इस बच्चे को नया जीवन दान प्राप्त किया है। ये सब तो आप सभी के सामने हुआ है। तो सत्संग जी देखिए रूहानियत की ताकत। टीका लगवाने का तो एक केवल बहाना मात्र था। आप भी जानते हैं सतगुरु जी, कितनी देर में मरे हुए किसी जीव प्राणी को टीका कैसे लग सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए सहनसा जी ने डॉक्टर वह टीका का नाम लिया। दया के भंडार सर्वप्रथम परमपिता जी फरमाया, भाई हमने तो कुछ नहीं किया है, बेचारे डॉक्टर ने टीका लगाया, सब मालिक करने वाला है। हमारा तो भाई वैसे ही नाम लेते हैं, ये जो कुछ भी किया है बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने किया है। बेपरवाह जी ने इन दुखी प्रेमियों की पुकार सुनी, अपनी रहमत द्वारा बच्चे को जीवन दान प्राप्त करवाया, जीवन दान की अनमोल दात बख्शी। ये अपना विश्वास है भाई। इस प्रकार यदि कोई जीवन अपने सदगुरु पर भरोसे करे तो कुल मालिक सदगुरु उनके सभी काम सवार देते हैं और उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। परमपिता पूजनीय हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से प्रार्थना है कि सदगुरु जी ऐसे अपने चरणों में लगाए रखना जी। पूजनीय परमपिता जी एक शब्द के टेक में फरमाते हैं, जिंद गुरु दे लिखे वार दे तू, फिर सजा मुश्किल हल होवे, मिट जावा सारे वहम फिकर, जद रहमाने गुरु दे गल होवे। सत्संग जी कैसे लगा आपको नूरानी करिश्मा? मरे हुए बच्चे को जीवन दान अनमोल दात बख्शी, जीवन दान। कितना बड़ा सत्संग जी करिश्मा आपके सामने सुनाया। सत्संग जी बेपरवाह सतनाम सिंह जी महाराज का नूरानी करिश्मा। अगर वीडियो अच्छी लगी
करिश्मा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सत्संगी जी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सतगुरु जी की नूरानी करिश्मे, सतगुरु जी के अंदाज, शाही करिश्मे सतगुरु जी के आपके सामने हर रोज़ वीडियो के साथ मिलते रहे जी। और कमेंट सत्संगी जी जरूर किया करो, आपको ऐसे नूरानी करिश्मे लाते रहेंगे। कैसे लगा आपको ये नूरानी करिश्मा कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना सत्संगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।